दोस्तों आजकल ना जो सेल्फ लव का ट्रेंड है ना वो बहुत चल रहा है। सब लोग सेल्फ लव के बारे में जानने लगे हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली में सेल्फ लव होता क्या है ये शायद किसी को पता ही नहीं है। सेल्फ लव के चक्कर में वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सेल्फ लव के चक्कर में वो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं और अपना फायदा कर रहे हैं। ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव की तो डेफिनेशन ही अलग कर दी गई है। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि हाँ, हम अपने आप को तकलीफ ना दें, दूसरों की वजह से हम खुद को दुखी ना रखें, दूसरों की वजह से हम खुद में तकलीफ में ना रहें, अपनी ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़ ना करें। लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और फुलफिल करने के लिए दूसरों की लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर दें, दूसरों को तकलीफ दें, दूसरों की अधिकार को छीन लें, दूसरों का खाना छीन लें, हक का छीन लें। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, होने दे, लेकिन मेरा सेल्फ लव बरकरार होना चाहिए। मेरे सेल्फ लव में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये सेल्फ लव आज की ट्रेंड में चल रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको सेल्फ लव के 5 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी कि अपने आप से प्यार करने के 5 प्रैक्टिकल तरीके होते क्या हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लाइफ विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे अपने आप से प्यार करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए 5 प्रैक्टिकल तरीके। वो क्या है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सेल्फ लव का सबसे पहला तरीका यही होता है कि अपने आप से जुड़ना सीखो। जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ोगे तब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकोगे। और अपने आप से जुड़ने के लिए आपको अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना होगा। जैसे आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ही आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने से बात करना है, अपने अंदर की आवाज़ से बात करना है, अपने आप से सवाल भी करने हैं और अपने आप से जवाब भी लेने हैं। ये होता है सेल्फ टॉक, ये होता है अपने साथ समय बिताना। जो इंसान अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता है वो इंसान हमेशा पूरी ज़िंदगी दूसरों पर डिपेंड ही रहेगा। वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जी ही नहीं पाएगा। उसे दूसरों के हिसाब से चलना ही पड़ेगा क्योंकि वो अपने आप से जुड़ ही नहीं पाया है। इसलिए तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपने आप से जुड़ें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें, अपने साथ अकेले समय बिताएं। नंबर 2, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या फैंसी बनने के चक्कर में वो मत बन जाओ जो आप हो ही नहीं। आप अपने रियल सेल्फ को ही दबा लेते हो, आप अपने आप को ही दबा लेते हो। और इसका कारण सीधा सीधा है क्योंकि आप अपने आप को जान ही नहीं पाए हो। आपको लग रहा है कि आप अपने आप से प्यार करते हो, आप प्यार नहीं कर रहे हो। आप अपने आप से प्यार करने का दिखावा कर रहे हो। जैसे इस दुनिया में लोग दूसरों से प्यार करने का दिखावा करते हैं, वैसे ही आप अपने आप से दिखावा कर रहे हो प्यार करने का। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप अपने आप को समझ लेते, जान लेते, तो आपको दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता, आपको फैंसी बनने के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता। क्योंकि जब इंसान अपने आप को समझ लेता है तो उसे दूसरों को दिखावा करने में, दूसरों को इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। इसलिए दूसरों के चक्कर में अपने आप को वो मत बना दो जो आप हैं ही नहीं। जो वाकई में आपको समझते हैं ना, वो अपने आप आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं और आपके पास अपने आप आ भी जाते हैं। जो आपके बाहरी आवरण से आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो वो समझ लीजिए वो फेक इंसान। और फेक लोगों से हमारी जिंदगी का कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सब उन्हीं से मतलब होना चाहिए जो वाकई में एक्चुअली में आपके लिए सही है। नंबर 3, अपने आप को जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में मत डालो जहां पर आपके दिमाग की ऐसी तैसी हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, या आपका मेंटल पीस खराब हो जाए, या आपकी मन की शांति खराब हो जाए, आप टेंशन में चले जाओ, आप स्ट्रेस में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की छुपकर बात सुन रहे हैं। अगर आप किसी की छुपकर बात कर सुनते हैं या किसी की चैट पढ़ते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आप जबरदस्ती अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये करना बंद कर दीजिए। इससे आप कभी भी अपने आप को प्यार नहीं कर पाएंगे, इससे आप कभी भी अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों के ओपिनियन से आपको इतना ही फर्क पड़ता है, लोगों की बातों से आपको इतना ही फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को प्यार करते ही नहीं हो, आप अपने आप को जान ही नहीं पाए हो। जो इंसान अपने आप से प्यार करते हैं, जो इंसान अपने आप को जानते समझते हैं ना, उन्हें किसी के ओपिनियन से फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर एक्चुअली में आप खुद से प्यार करते हैं, आप खुद को समझते हैं, जानते हैं, तो इन सब झमेलों में मत पड़ें। अपना मेंटल पीस बरकरार रखें, अपनी मन की शांति को भंग ना करें इन सब चीजों से। नंबर 4, आप ऐसे लोगों को भाव देते हैं, ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, जो आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, और आप उनको भाव दे रहे हैं, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप उनके लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे आप उनकी नज़र में अच्छे बन सकें या उनको आप इम्प्रेस कर सकें। इसका मतलब है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं।
अगर आप वाकई में आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको ऐसे लोगों को भाव नहीं देना है, ऐसे लोगों को पीछे पीछे नहीं भागना है। जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको भी उनको भाव नहीं देना है। हाँ, हेलो हाय बोलिए, नॉर्मल रहिए, लेकिन जो आप पीछे पीछे एफर्ट्स डालते हो ना, ओवर एफर्ट्स डाल रहे हो, वो नहीं करने हैं। अगर आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपनी वैल्यू करनी है तो आप उन्हीं लोगों को भाव दीजिए जो एक्चुअली में आपको भाव देते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। अब हमें ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागना है जो हमें कुछ नहीं समझते हैं। अब हमें भी उन्हें कुछ नहीं समझना है। नंबर 5, किसी की बात को पर्सनली लेकर खुद को बुरा फील नहीं करवाना है। हमें ये समझना होगा कि इस दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। वो जो बोलेगा, वो जो भी आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है, जो भी आपके लिए बात रख रहा है, या जो भी कुछ आपके लिए कर रहा है, कह रहा है, वो उसकी खुद की सोच है। वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कैसा है, वो कैसा विचार रखता है, रखती है, उसकी कैसी सोच है, वो किस एनवायरनमेंट से आया है, या वो किस तरीके का है। वो उसकी खुद की इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए अपने आप को बुरा फील मत करवाएं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।